सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रावण की पूर्णिमा है, इस चीज को सेलिब्रेट करिए। और जिनके जिनसे हो सके तो राखी के दिन से लेके जन्माष्टमी तक 8 दिनों तक श्रावणी उपाकर्म जरूर करिए। हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो उसको फॉलो करिए और उसको करिए। और जो भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, आप अपना अपना जनेऊ चेंज कर लीजिए। आज नया जनेऊ पहन लीजिए, नया यज्ञोपवीत पहन लीजिए। ठीक है ना? ये जरूरी होती है बातें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो पिछले हफ्ते हमने मंत्र पढ़ा था, उद्वयम तमसस्परि स्वाहा पश्यन्तु। तो हमने जो मंत्र पिछले हफ्ते पढ़ा था उसके दो पीसेस पर बात करता हूँ। पिछले हफ्ते काफी बात एक पीस पर की थी, आज उसके दो अलग पीसेस पे बात करता हूँ। उसका एक पीस है विद्वान त्वम विश्वानि व यूनानि नए, और एक पीस है युयोधि अस्मात् जुहुरानम एना। इन दो पीसेस पर बात करता हूँ। आपको क्या लिखा हुआ है मैंने और कहाँ नोट किया करके लिखा बताता हूँ आप। पहला बताता है, हम परमात्मा से कहते हैं कि आप विद्वान हैं, मतलब आप नॉलेजेबल हैं, विद्वान आप ही हैं, ज्ञानी आप ही हैं। अभी आपने इंदिरा बहन ज्ञानी के बारे में पूछा था। तो परमात्मा परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा विद्वान है। और उसके बाद हम कहते हैं कि संपूर्ण विद्या से आप ही युक्त हैं। कंप्लीट हर किस्म की हर विद्या के साथ आप ही युक्त हैं। हमको भी संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। तो जब हम इसमें वह यूनानी नए करवाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि जिसके पास जो होगा हम उससे वही मांगेंगे ना। हम तो उसी से मांग सकते हैं जिसके पास होगा। जिसके पास अपने पास ही कुछ नहीं है वो हमको क्या देगा? और जहां पर जो चीज है वहीं से तो वही चीज हमको लेनी है ना। तो हम जो ज्ञान और प्रज्ञान मांग रहे हैं वो उससे मांग रहे हैं जो कि संपूर्ण सर्वज्ञ ज्ञानी है, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम चीजों का कंप्लीट ज्ञान है। तो हम परमात्मा से कहते हैं कि आप हमको भी ज्ञान और उत्तम कर्म प्रदान करिए। उत्तम कर्म, हमारे कर्म अच्छे हों, उत्तम हो, सबसे अच्छे, प्योर हों, अच्छे हों, हमको वो प्रदान करिए। विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य के लिए उत्तम कर्म और प्रज्ञान आवश्यक है। कोई भी चीज आपको जब जिंदगी में प्राप्त करनी होती है, लेनी होती है, तो उसके लिए आपको नॉलेज और उत्तम कर्म बहुत जरूरी है। अगर आपको एक राज्य भी करना है, किंगडम भी लेना है, अगर आपको कहीं कोई भी चीज प्राप्त करनी है, अगर आपको विज्ञान भी प्राप्त करना है, साइंस भी प्राप्त करनी है, तो आपको नॉलेज और उत्तम कर्म, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ये आपको के पास होनी ही चाहिए, वरना आपको ये मिलेगा नहीं कुछ। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान ये उत्तम कर्मों के दर्शक साधक हैं। ये सब उत्तम कर्मों से ही मिलते हैं। अगर कर्म उत्तम नहीं होंगे तो ये ज्ञान विज्ञान नहीं मिलेगा। तो उत्तम कर्म बहुत जरूरी हैं। इस प्रज्ञान के लिए अधिकारी सुपात्र बनने की आवश्यकता है। तो अगर हम सुपात्र नहीं बनेंगे, लायक नहीं बनेंगे, तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उसके लिए लायक बनना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो लायक बनकर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए लायक बन रहे हैं और परमात्मा से ज्ञान मांग रहे हैं। क्योंकि हमको ज्ञान मिलेगा और हम उत्तम कर्म करेंगे तो ही हमको दुनिया की हर चीज जिसकी हम कामना करते हैं वो प्राप्त होगी। चाणक्य चाणक्य ने लिखा है, वो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मम, मतलब सुख का मूल धर्म है। अगर इंसान को सुखी रहना है तो उसको धर्म का पालन करना चाहिए। फिर कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, मतलब धर्म का अर्थ, मूल जो है वो अर्थ है। मतलब धर्म तभी पालन होता है जब मनुष्य के पास अपना पेट पालने का, अपना ध्यान रखने का सोर्स हो, उसके पास अर्थ हो, पैसे हो, रिसोर्सेज हो।
तभी वो धर्म का भी पालन करता है। फिर वो कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल्य राज्य में मूल राज्य में आता है। मूल मतलब बेस। तो अर्थस्य मूलम राज्यम, जो राज्य होते हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि लोगों के पास धन दौलत हो। अगर किंगडम या राज्य ही गरीब होगा तो लोग भी गरीब होंगे, तो ये कहाँ से मिलेगा। फिर लिखते हैं राजस्य मूल्यम इंद्रिय जय। राज्य जो होता है उसका मूल होता है इंद्रियों का जय। जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करते, अपनी इंद्रियों पर जय नहीं प्राप्त करते, वो राज्य के अधिकारी नहीं होते। उनसे राज्य संभलता नहीं है, चलता नहीं है। आप देखिए आप कैसे कनेक्शन है इसका, कि जो इंद्रियों पर जय प्राप्त करते हैं वो राज्य को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। जो राज्य अच्छी तरह चलता है उसमें अर्थ होता है, उसमें सारी रिसोर्सेज होती हैं। जिसमें रिसोर्सेज होती हैं उसमें धर्म का पालन होता है। जिसमें धर्म का पालन होता है उसमें सुख होता है। देखिए चाणक्य ने इसको किस तरह पेश किया है हमारे लिए। फिर जो अगला इसका पोर्शन है, युयोधि अस्मात् जुहुरान एन, वो ये कहता है परमात्मा से कि हमको हर कुटिल, हर बुरी, हर पाप से दूर रखिए। अब वो जब ये कहता है, युयोधि का मतलब होता है अलग करिए, पृथक करिए, हमको दूर रखिए। एना किस चीज से? पाप से। जुहुरानम कुटिलता से युक्त पाप। जुहुरानम, जुहुरानम का मतलब है कुटिलता से। कुटिलता क्या होती है? कुटिलता होती है चालाकियां। जितनी चालाकियां हम लोगों के अंदर होती हैं, हम हमेशा इस चीज में लगे रहते हैं कि इसको यूं कर दो, यहाँ वो बोल दो, यहाँ ऐसा कर दो, वहां ये कर दो, वहां ये जो चालाकियां होती है ना, ये चालाकियां कुटिलता होती है। कुटिलता होता है वो विचार जो कि हर वक्त हमारे दिमाग में अलग अलग तरह से पनपता रहता है, जो हमको गलत तरीके से, गलत चालाकियों से ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो ये कहते हैं कि कुटिलता का दूर होना बहुत जरूरी है। कुटिलता का उल्टा, उल्टी उल्टी कुटिलता का ऑपोजिट मत होता है रिजु। रिजु का मतलब होता है सरल, सीधा, अच्छा, सिंपल। ये होता है कुटिलता का उल्टा। रिजु, रिजु जो ऋतुओं को फॉलो करे, जो रिजु जो रित को फॉलो करे, कि भगवान के बनाए नियमों को फॉलो करे, सीधा रहे, सिंपल रहे। काम और क्रोध कुटिल को जन्म देते हैं। जो कामनाएं होती हैं, काम और वासनाएं होती हैं, और क्रोध होता है, ये कुटिलता को जन्म देता है। एक दिमाग के अंदर सब तरह की जो चालाकियां चलती हैं वो काम और क्रोध से पैदा होती हैं। पाप करने इसको प्रेरित करता है, ये पाप करने के लिए इंस्पायर करता है। जो कुटिलता होती है वो इंस्पायर करती है मनुष्य को कि पाप करो। जो रावण था वो काम का पहाड़ था, उसके अंदर काम ही काम था। और जब कभी उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती थी तो उसके अंदर क्रोध होता था। ठीक। और जो दुर्योधन था वो क्रोध का पहाड़ था, उसमें क्रोध ही क्रोध भरा हुआ था, है ना। और इसी से सब कुटिलताएं जन्म लेती हैं और पाप जन्म लेते हैं। जो अतृप्त होता है, जिसकी तृप्ति नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती, उसको सिर्फ क्रोध ही होता है। कामी का ज्ञान, विवेक, कुटिल काम वासना के वशीभूत होकर उसी में पलने और फूलने लगता है। जिस इंसान के अंदर क्रोध और काम वासना बहुत ज्यादा होती है, उसका ये भावनाएं जो होती है, उसके अंदर की जो कुटिलता होती है, वो उसके अंदर ही पलती और पोषण होता रहता है उसका। उसके अंदर ही वो ग्रो होती है, अंदर ही उसके अलग अलग रूप और फॉर्म्स तैयार हो जाते हैं। और उसके अंदर ही वो लगता है उसको कि अब इस बार यूं और अगली बार यूं, और फिर ये स्कीमिंग और ये प्लानिंग और सब चीज उसके अंदर होती रहती है। जैसे गीता ने, हमने पहले पढ़ा था, कि तीसरे अध्याय के 38 श्लोक में कहा था कि धुआं जो होता है वही आग को ढक लेता है। ठीक। और वो धुआं भी तो आग से ही पैदा होता है ना। फिर आग से ही पैदा होता है और आग को ही ढकता है और आग को बुझा भी देता है। तो ये काम क्रोध जो होते हैं वो अपने अंदर से ही पैदा होते हैं, अपने अंदर से पैदा होते हैं, और अपने अंदर से पैदा होकर ही वो हमको अपने अंदर ही बर्बाद कर देते हैं।
अंदर से ही ढक देते हैं पूरी तरह, अक्ल को, ज्ञान को ढक देते हैं बिल्कुल। वो होती है कुटिलता। और फिर जैसे और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे धूल वातावरण में उड़ती है और वो अपने उस शीशे को ढक देती है कि अपना चेहरा भी नजर नहीं आता। ये हमने पढ़ा था ना गीता में, कि जो धूल होती है वो शीशे को ढक देती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि जो बाहर की चीजें हैं, बाहर की डस्ट है, वो हमारी बुद्धि को ढक देती है। तो बड़ी सिंपल बात है कि हम बाहर से कौन सा ज्ञान अपनी इंद्रियों के लिए प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज देख रहे हैं जिस चीज को देख के हमारे अंदर पाप करने की प्रेरणा जागती है, कौन से ऐसे मनुष्य को देख के हमारे अंदर भावना सिर्फ काम की जागती है, कौन सा दृश्य देख रहे हैं, कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, कौन सी चीजों को हम सुन रहे हैं, कौन से लोगों की कंपनी हम कर रहे हैं, कि जिससे हमारे अंदर कुटिलता ही पैदा होती है। ठीक वैसे जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाती है, ठीक वैसे ये बाहर का इंस्पिरेशन है जो हमारे ऊपर आता है, और हमको जैसे धूल को झाड़ के पोंछना पड़ता है तभी शीशा दिखता है। तो हमको ये सारे बाहर के जितने भी हमारे ऊपर इंप्रेशंस पड़ रहे हैं ना, इनको झाड़ के हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वरना इसका हमको कोई फायदा नहीं होगा। जितनी भी कुवासना होती है, बुरे विचार होते हैं, बुरी भावनाएं होती हैं, वो सबसे पहले जिस भी मनुष्य के दिमाग में कभी भी उभरती हैं, जागती हैं, वो पहले उसके अंदर ही पनपती हैं, उसके अंदर ही वो पाल पलती पुसती पनपती हैं। और वो उस समय तक उनके अंदर वो साइलेंटली उनको डेवलप कर रहा होता है मनुष्य। और वो साइलेंट डेवलपमेंट के बाद जाकर वो कहीं पर पब्लिक होती हैं, और तब हमको दिखता है, जब तक हमको दिखता है उसकी स्टेज 3 स्टेज 4 हो चुकी होती है, कि इसके अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी कामना है, कितना क्रोध है, कितनी वासनाएं हैं, कितनी कुटिलता है, ये सब अपने अंदर ही पलती है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझको इन कुटिलताओं से बिल्कुल दूर रखो, मैं उत्तम कर्म करूं, मैं तुम्हारा आचरण करूं, तुम्हारे दिए ज्ञान को प्राप्त करूं, इस तरह की अविद्या अज्ञान से मुझको दूर रखो, ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनी से, ऐसे दृश्यों से, ऐसी भावनाओं से मुझको दूर रखो। ये हमारे इस मंत्र का इतना सा हिस्सा ये था। ऑफ कोर्स इसके बाद हम ये कहते हैं, भूयिष्ठान्तं नमः उक्तिं विधेम। बहुत तरीके से हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन हे परमात्मा, हमारी ये प्रार्थना सुनो और इसको पूरा करो, क्योंकि तुम ही हो जो कर सकते हो, तो हम तुमसे ही प्रार्थना करते हैं। अब अगर ये भावना मनुष्य के अंदर है कि मुझे कुटिलता से, पाप से, गंदे कर्मों से, विचारों से दूर रहना है, और मैं परमात्मा से रोज मदद मांगता हूँ, अब वो परमात्मा कोई जमीन में उतर कर तो आएंगे नहीं कि आपके घर से 2 किताबें हटा दी कि ये किताबें मत देखो, ये वाला टीवी चैनल मत देखो, ये तो होने वाला नहीं है। वो तो तुम्हारा, आपके अंदर, मेरे अंदर इंस्पिरेशन ही पैदा करेंगे ना। वो तो उस भावना को ही जागरण करेंगे कि तुम जो गलत कर रहे हो वो इस तरह का गलत है, कॉन्शियसनेस में आएगी ना गलत। ये गलत जो है ये कॉन्शियसली समझ आएगा कि ये गलत है, तभी तो दूर होगा ना। तो वो परमात्मा को हम जब प्रार्थना में इस चीज को मांगेंगे, तो परमात्मा ही हमारे अंदर इस चीज की इंस्पिरेशन जगाएगा। ये वाला दिया परमात्मा ही हमारे अंदर जलाएगा, जिससे हमारे अंदर प्रकाश हो, जिससे अंदर रोशनी हो। तो यही हम इसमें प्रार्थना करते हैं, इन मंत्रों के अंदर तो मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। 17th चैप्टर का एंड है। मैंने आपको पिछले हफ्ते विनोबा भावे के विचार पढ़ के सुनाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विनोबा भावे ने जो है वो यज्ञ, दान और तप का एक अलग अपना इंटरप्रिटेशन किया है। उन्होंने कहा था कि यज्ञ का मतलब होता है कि हम सृष्टि से रोज ही कुछ ना कुछ लेते हैं,
हम सांस भी लेते हैं तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम सृष्टि को रोज गंदा कर रहे हैं। तो यज्ञ वो होता है जब हम सृष्टि की प्यूरिफिकेशन पे बैक कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं दान भी इसी तरह है, क्योंकि हम समाज से, सारे लोगों से, सबसे, सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेते ही हैं, उसी पे डिपेंडेंट होते हैं हम डिपेंड करके गुरुओं से ज्ञान लेते हैं, स्कूलों में पढ़ाई लेते हैं, माँ बाप से लेते हैं, सबसे लेते हैं। तो वो वापस देने का मतलब होता है कि हम दान कर रहे हैं। और तब का मतलब होता है कि जब हम अपने ही शरीर को सारा टाइम यूज कर रहे हैं, खराबी में लगा रहे हैं, अलग बुरे 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 कामों में लगा रहे हैं, बुढ़ा कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, तो उनको ठीक करना, शरीर को ठीक करना हमारा शारीरिक तप होता है। तो विनोबा भावे ने इन इन चीजों की ट्रांसलेशन अपने तरीके से अलग भाव से की थी। पिछले हफ्ते मैंने आपको वो पढ़ के सुनाई। अब मैं आपको इसके अंदर अरविंदो घोष के विचार पढ़ के सुनाता हूँ, उस पे बात करते हैं। ठीक। अरविंदो घोष ने कामना, शास्त्र, श्रद्धा, आध्यात्मिक जीवन के विकास में इन तीनों को सांपेक्षिक संबंध में विचार किया है। संक्षेप में उनका कथन ऐसा है। उन्होंने कामना यानी डिजायर्स, और शास्त्र यानी कि जो दी हुई सारी अलग 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 किताबें हैं या नॉलेज की किताबें हैं, और श्रद्धा, कि श्रद्धा क्या होती है, इस पर उन्होंने अलग अलग तरीके से बात की है। कामना का जीवन, 16th अध्याय में कामना के जीवन के विषय में कहा है, नरकस्य द्वारम नाशम आत्मनः कामः। कामना का जीवन आत्मा को नरक, नाश कर देता है, नरक के द्वार पे खड़ा कर देता है। ये हमने देखा था पिछले 16 चैप्टर में, पढ़ा था इस चीज को हमने, कि नरक के द्वार पे लाके खड़ा देता है। ये व्यक्तिगत जीवन है, स्वच्छंदता का जीवन है। वैयक्तिक कामना हमारी प्रकृति की असंस्कृत अवस्था से संबंध रखती है। यह अज्ञान या मिथ्या ज्ञान और उसका अनियंत्रित या कुनियंत्रित राजसिक अहंकार से प्रेरित होती है। कामना का जीवन पशु स्तर का जीवन है। मतलब कामना करने वालों का जीवन जो होता है वो एनिमल लेवल का होता है, एनिमल्स के लेवल का, पशु के स्तर का होता है। क्योंकि जो जानवर होता है वो कामना पर ही सब कुछ करता है। उसको भूख लगती है तो खाना चाहिए, उसको मीटिंग करनी है तो कोई तो फीमेल चाहिए, उसको तो यही काम होता है उसका। और तो कुछ उसका जीवन में होता नहीं, कामना से ही जीता है वो। लेकिन ये कहते हैं कि कामना जो है ये वैयक्तिक प्रवृत्ति है, इंडिविजुअल। नहीं, इंडिविजुअल तो सिर्फ नहीं कहा जा सकता, हालांकि अरविंदो इसको इस तरह देख रहे हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल है, मतलब हर इंसान की, हर मनुष्य की कामना अपनी अपनी अलग अलग होती है। लेकिन ग्रुप की भी तो कामना होती है ना, किसी ग्रुप की, किसी टीम की, किसी देश की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी तो होती है ना कामनाएं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो भी वैयक्तिक लेवल पर ही काम करती हैं, इंडिविजुअल लेवल पर ही काम करती हैं। इंडिविजुअल्स ही इन्फ्लुएंस होते हैं तो मिलजुल के सारे काम करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कामना जो होती है वो असंस्कृत अवस्था से संबंध रखती है, अनकल्चर्ड। वो कहते हैं कि वो अनकल्चर्ड जब होती है कोई भी सोसाइटी जिसमें कल्चर प्रॉपर नहीं होता, तभी कामनाएं ज्यादा जागती हैं। मतलब रिस्ट्रेन्स नहीं होते, या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, या उसके ऊपर संस्कृति का प्रभाव नहीं होता, तभी कामनाएं ज्यादा जागती हैं। ये अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अनियंत्रित, कुनियंत्रित राजसिक अहंकार से प्रेरित होती है। अब वो आ जाते हैं ग्रुप के ऊपर, कि अविद्या पहला, गलत विद्या। दूसरा इन्होंने कहा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या, झूठ, गलत चीजों का ज्ञान। ठीक। रॉन्ग थिंग्स का नॉलेज। फिर इन्होंने बताया आपको अनियंत्रित या कुनियंत्रित। ठीक। नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और बैडली ऑर्गेनाइज्ड, और प्लान्ड बैडली ऑर्गेनाइज्ड, प्लान किया हुआ बैड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक। और फिर कहते हैं राजसिक अहंकार, जो गवर्निंग कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी अपनी ईगोज, उनके अपने अहंकार, उनके अपने मतलब,
उनके अपने पर्पसेस, इनसे ये कामनाएं जागी हुई होती हैं। अब किसी बिजनेस को देख लीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कामना होती है कि भाई हमको इस फील्ड में दुनिया का लीडर बनना है, सबसे टॉप बनना है, ये उनकी अपने अंदर का अहंकार है ना। ये उनके गवर्निंग अहंकार है जो उनको इस तरह लीड करता है। इसी तरह से कंट्रीज भी होती हैं ना। अमेरिका का अहंकार है कि एवरीबडी शुड बी अ स्लेव टू अमेरिका। तो ये अमेरिका का अहंकार है ना कि हमारे सब गुलाम होने चाहिए। और उसी तरह से उनकी कामना काम कर रही है, वही चीज वैयक्तिक कामनाओं में आ गई है। अविद्या, मिथ्या ज्ञान, कुसंस्कृत, बुरी चीजें, अनियंत्रित। ठीक, ये बता रहे हैं हमको अरविंदो कामना के बारे में। और शास्त्र के बारे में वो कहते हैं, गीता के 16 अध्याय के 24 श्लोक में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, प्रमाणन्ते। कामरत जीवन के स्थान में शास्त्र शास्त्र का जीवन ज्यादा अच्छा है। शास्त्र के द्वारा नियंत्रित जीवन संस्कृति का परिणाम होता है। वो मनुष्य के सात्विक अंश का एक प्रयास होता है जो राजसिक तथा तामसिक अहंकार को अतिक्रांत कर चुका होता है। एक कदम और आगे बढ़ने के लिए शास्त्र की रूढ़ि का जीवन एक साधन होता है। अतः मनुष्य जाति को पहले इसमें से गुजरना जरूरी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से जीवन का पालन करना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि लेड आउट प्रिंसिपल्स, और यानी कि जो ज्ञानी लोगों ने हमारे साथ बांटा है, अपना ज्ञान बांटा है, वही तो शास्त्र बन के सामने आता है। तो जब शास्त्र के जीवन को फॉलो करते हैं तो वैयक्तिक कामनाएं, यानी कि इंडिविजुअल जो डिजायर बिना किसी रोकथाम के पनपती रहती हैं, वो कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र होते हैं वो संस्कृति से निकल कर आते हैं, किसी ना किसी कल्चर से ही पनप के आते हैं। एक कल्चर होता है तभी तो वो शास्त्र बन जाता है ना, या जो शास्त्र बनता है उस पर एक कल्चरल फॉर्मेशन होती है और उस कल्चर चलता है उसके ऊपर। तो जो शास्त्र का जीवन फॉलो करते हैं वो कम से कम इंडिविजुअल कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो ये एक सेकंड स्टेप है जिसकी तरफ चलना, शास्त्रों को फॉलो करना। अब देख लीजिए जितनी भी सोसाइटीज इस दुनिया में हैं वो किसी ना किसी शास्त्र को तो फॉलो कर ही रही हैं। कुछ नहीं होता तो अपने देश के लॉज को तो फॉलो करते ही हैं कि हमें हमारी कंट्री का ये लॉ है, हमको इस तरह चल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं, कंपनीज को ज्वाइन, तो कंपनी वाले पहले ही आपको बता देते हैं हमारी कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो ये एक शास्त्र जो है ये एक संस्कृति, एक कल्चर से पनपता है। और जो इसको फॉलो करके चलते हैं वो कामना को फॉलो करने की जगह एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर उठ चुके होते हैं। तो ये यहाँ पर अरविंदो घोष के विचार हैं। परंतु देखा जाता है कि व्यक्ति को कितनी ही बार और समाज अपने जीवन में किसी भी क्षण शास्त्र से मुंह मोड़ लेता है, उससे ऊब जाता है, किसी अन्य विधान की खोज में निकल पड़ता है। जैसे वह अब जीवन का यथार्थ विधान स्वीकार करने का उच्चतर सत्य के रूप में मानने की ओर अधिक झुक गया है। यह तब होता है जब प्रचलित शास्त्र जीवंत वस्तु नहीं रहता और ह्रसित या रूढ़ी होकर रीति रिवाजों और लोकाचारों का ढेर हो जाता है। इस समय एक नया सत्य जीवन यापन के लिए अधिक पूर्ण विधान अनिवार्य रूप में आवश्यक हो जाता है। अब बता रहे हैं कि लेकिन ऐसा होता है सोसाइटीज में भी, हमारी हिस्ट्री में भी, हमारे कल्चर्स में भी, कि जो शास्त्र होते हैं वो कई बार पुराने हो जाते हैं, टायर्ड जिसको कहते हैं ना, दे हैव गॉन टायर्ड, मतलब थक चुके हैं। उनमें अब वो आज के लिए रेलेवेंस नहीं है। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर टुडेज लेवल ऑफ सोसाइटी और द वर्ल्ड एनी मोर। तो जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य को, पूरी सोसाइटी को, सारे के सारे समाज को किसी और वस्तु की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि वो इस चीज से मुंह मोड़ लेते हैं। ये सिर्फ रिचुअल्स रह जाते हैं शास्त्रों में। मतलब ऐसा करना है क्योंकि ऐसा पिछले 200 500 1000 साल से हो रहा है, तुम भी करते रहो, लेकिन आज वैलिड नहीं है। जब आज वैलिड नहीं है तो करने से पहले मनुष्य को लगता है कि ये चीजें अब
जीवंत नहीं है, दे आर नॉट लिविंग लाइव एनी मोर, दे आर डेड। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मनुष्य को श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की अंतरात्मा कामना को छोड़कर, शास्त्र को छोड़कर, इनसे परे, इनसे ऊपर विद्यमान किसी सत्य की खोज में, उसके आविष्कार में, उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। इससे प्रतीत होता है कि ऐसा सनातन धर्म है, सनातन सत्य है, सनातन आदर्श है, जिसे पाने के लिए, खोज निकालने के लिए मनुष्य की सब शक्तियां प्रयत्नशील हो जाती हैं। मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, जो कोई ऐसी चीज जो हमेशा थी, आज भी है, कल भी रहेगी, जो कि किसी एक डेट के साथ डेटेड होकर, टायर्ड होकर ऐसी ना लगे कि अब पुरानी हो गई, अब एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी चीज की खोज में मनुष्य निकल जाते हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि हर वक्त, हर समय समाज में कोई ना कोई प्रेरित होकर किसी पुरानी चीज को दबा के, उनके ऊपर रिवोल्ट करके कुछ नया इजाद करते हैं, कोई नई बात करते हैं, कोई नए अपना वो चला देते हैं पथ या मंत्र, और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमने देखा है सोसाइटी में इसी तरह होता है। मानव की खोज का यहाँ आकार किस तरह होता है? कामना के पीछे आधार होता है मनुष्य की अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र करना, किंतु वो मानव के लिए वैसी सुरक्षित या संतोषजनक नहीं रहती जैसी पशु के लिए रहती है। अब जैसा एनिमल होता है, वो तो जंगल में जी रहा होता है, तो उसके ऊपर तो कोई लॉज एप्लीकेबल होते नहीं है, कोई सोशल नॉर्म्स, रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होती। वो तो अपने तरीके से जीता है। मनुष्य को ये कामनाओं को पूरा करने के लिए सोशल नॉर्म्स के आगे झुकना पड़ता है, तो वो अपनी कामनाओं को उस तरह से पूरी तरह पूरा कर भी नहीं सकता, या उसको लॉज के आगे झुकना पड़ता है। तो शास्त्र के पीछे उसको आधार बनाकर चिर प्रचलित विधान का, प्राचीन विधि विधानों का सफलता पूर्वक फॉलो करना, परंतु वो अवस्थाओं के बदले जाने पर मनुष्य के शास्त्र के प्रति आस्था उठ जाती है। इन दोनों मार्गों को छोड़कर जब मानव किसी सनातन सत्य की खोज में निकलता है, तो उस खोज का आधार क्या होता है? अब जो दूसरा शास्त्र की बात की, तो वही बात की कि जब वो शास्त्र अब पुराना हो गया, एप्लीकेबल नहीं रहा, तो मनुष्य का मन उससे भी उठ जाता है। फिर वो इधर उधर ताकने झांकने लगता है कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो पहले तो मानव को कामनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, सोशल फैब्रिक के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, लोगों के बीच या किसी मुल्क में, किसी देश में, कहीं भी रहने के लिए। और फिर वो जब अपनी कामनाओं को रिस्ट्रेन करता है, या फिर वो अपने शास्त्रों पे डिपेंड करने लगता है कि जो किताबें हैं, जो लॉज हैं, रूल्स हैं, या जो रिलीजियस बुक्स हैं वो ये कहती हैं, लेकिन जब वो किताबें भी पुरानी हो जाती हैं, वो शास्त्र भी पुराने हो जाते हैं या एप्लीकेबल नहीं रहते, तो फिर उस मनुष्य को कुछ और ढूंढना पड़ता है। ठीक। अब यहाँ पर श्री अरविंदो का कहना है कि यह मार्ग प्रदर्शक प्रकाश, जिस पर भरोसा रखकर मानव की सत्य के प्रति खोज जारी रहती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? जिस सत्ता को मनुष्य अपनी तथा जगत की सत्ता के सत्य के रूप में देखता या समझता है, उस पर विश्वास करना तथा उसके अनुसार जीवन चलाना, इसी संकल्प का नाम श्रद्धा है। अरविंदो कहते हैं कि जो भी फिर फाइनली उनको सत्य दिखता है, रियलिटी दिखती है, और जिसके ऊपर वो विश्वास करके उसके अनुसार, उसके ऊपर, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को चला सकते हैं, उसकी मान्यताओं से अपने जीवन को चला सकते हैं, उस चलाने वाले संकल्प को, उस डिटर्मिनेशन को कि मैं ऐसा करूंगा अब, वो उस मनुष्य की वैसी श्रद्धा होती है। उसको उन्होंने कहा कि वो वैसी, अब वो तो हमको भगवान कृष्ण ने पहले बताया है कि श्रद्धा भी तो अलग अलग होती है, तामसिक, सात्विक, राजसिक श्रद्धा हो सकती है। तो जरूरी बात है कि जिस चीज के ऊपर मनुष्य का विश्वास आ जाता है कि मुझे अब इस पर भरोसा है, इस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ,
तो उसकी श्रद्धा वैसी ही हो, क्योंकि ये उसका डिटर्मिनेशन होता है, संकल्प होता है कि अब मैंने इसको फॉलो करना है। तो वो श्रद्धा किसी भी तरह की हो सकती है, पर उसी को श्रद्धा कहते हैं जो मनुष्य इस तरह से इसको फॉलो करने लगता है। ये उसके लिए अल्टीमेट होता है, उसके लिए यही सत्य होता है उस मनुष्य के लिए। तो इसी को श्रद्धा कहते हैं। यह संकल्प तामसिक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, और सात्विक भी हो सकता है। अज्ञान युक्त संकल्प तामसिक तामसिक होता है, अक्षम है। जिसमें अज्ञान ज्यादा होता है, वो वाला संकल्प, वो वाला डिटर्मिनेशन, वो तामसिक हो। ठीक। और अक्षम होता है, पूरी तरह से एबल नहीं होता। इसी प्रकार की श्रद्धा किसी वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच सकती। स्वेच्छाचारी संकल्प ये वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच सकती। ये उसको एक आर्टिफिशियल ट्रूथ की तरफ लेके जाती है। उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या पा रहा हूं, मगर उसको रियलिटी नहीं मिलती, उसको अल्टीमेट रियलिटी नहीं मिलती। उसी तरह से राजसिक संकल्प जो होता है वो स्वेच्छाचारी होता है। इसी प्रकार इस प्रकार की श्रद्धा महापंख की ओर लेके जाती है। मतलब सिर्फ उसमें अहंकार होता है, दिखावा होता है, शो ऑफ होता है, और दूसरे लोगों को तंग करना होता है। तो वो सारी की सारी राजसिक श्रद्धा में आ जाती है। मनुष्य का उद्धार सात्विक श्रद्धा से ही हो सकता है। सात्विक श्रद्धा से मनुष्य का परमात्मा की तरफ अभियान प्रारंभ हो जाता है। इस सात्विक श्रद्धा पर 17 अध्याय में बल दिया गया है। इसी श्रद्धा के लिए गीता ने कहा है, श्रद्धा मयो अयम पुरुषम यो यच्छ्र स एव सह। श्रद्धा से ही मनुष्य जो है वो मनुष्य बनता है, और वो सात्विक श्रद्धा से ही बनता है। तो यहाँ पर जो सात्विकता है ना श्रद्धा के अंदर, वो सात्विकता का कनेक्शन सीधा सीधा परमात्मा के ओर ले जाने वाली भावनाओं के साथ है। तो उसका मतलब हुआ कि ना तो हमारे अंदर पर्सनल कामनाओं से प्रेरित ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जो कि तामसिक हो, यानी कि जो अज्ञान से जन्मी हो, गलत ज्ञान से जन्मी हो, मिथ्या ज्ञान से जन्मी हो। और ना ही ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जो राजसिक है, जो कंट्रोल करने के चक्कर में रहती है, जो हमेशा अहंकार से बनी हुई है, जिसके अंदर ज्ञान जो है वो यही है कि मैं अहंकारी कैसे हूं, मैं दूसरों को अपने अंडर कैसे दबा के रखूं। तो वो भी आपको परमात्मा की तरफ लेके नहीं जाए। तो इन दोनों श्रद्धाओं से अलग जो श्रद्धा होगी वो होगी सात्विक। और सात्विक श्रद्धा वही होगी, केवल वही होगी जो मनुष्य को इन दोनों चीजों की तरफ नहीं ले जाकर परमात्मा की ओर लेके जाएगी। तो जो श्रद्धा उस सत्य पर होगी जो सत्य सनातन है, वो ट्रुथ जो अल्टीमेटली रियलिटी है इस यूनिवर्स की, इस दुनिया की, इस सारी की सारी क्रिएशन की, वही रियलिटी की तरफ, वो मेरी पर्सनल रियलिटी नहीं है। वो मेरी कामनाओं को पूरी नहीं कर रही। वो मुझे राजसिक कामनाएं नहीं दे रही कि मैं ग्रुप का हिस्सा हो गया हूं जो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। क्योंकि ये भी श्रद्धाएं जो हैं ये सारी की सारी गलत हैं। तो राजसिक सात्विक श्रद्धा वही होगी जो मुझे केवल उस पथ पे लेके जाएगी जहां पर परमात्मा की प्राप्ति है। तो मनुष्य के अंदर श्रद्धा रियली वही होती है जो वो सात्विक होती है, वही होनी चाहिए। क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही है, सत्य तो अल्टीमेट परमात्मा ही है। तो उसके लिए अपने अपनी अंदर की पर्सनल, अपने अंदर की ग्रुप की, अपने अंदर की सोसाइटी की, ये सारी कामनाओं की बलि देनी पड़ती है, इनको कुर्बान करना पड़ता है, वरना सात्विकता नहीं जागेगी। तो इवेंचुअली तो हमारे पास वो मैसेज ही आ जाती है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना है। मैसेज तो वही आ जाती है ना कि कामनाओं से हटकर निष्काम होकर कर्म करो। अगर निष्काम कर्म करोगे, कामनाएं नहीं रहेंगी कर्म के अंदर, तो जरूरी बात है फिर वो
उसमें कोई भी चीज पर्सनल भी कामना नहीं रहेगी, सोशल भी कामना नहीं रहेगी। तो वो निष्काम कर्म जो होगा वो सात्विकता की तरफ लेके जाएगा। तो ये अरविंदो के विचार हैं जो उन्होंने 17th चैप्टर पे लिखे हैं। अब हम लोग ने 18th चैप्टर को शुरू करना है। अब अभी तक जो मैंने 17 चैप्टर पे बात की है, इस पे कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ कहना हो या दोबारा कुछ समझना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं अभी उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। पीयूष जी, जरा बहन। जब श्रद्धा की बात करते हैं वो तो परमात्मा की ही तरफ बात करते हैं ना, कि जैसे लोगों के ऊपर भी श्रद्धा हो जाती है, जो फिर सीधे नहीं निकलते, कपटी निकलते हैं। तो वही बात है ना, वो सब राजसिक ही होती है ना। वो सब राजसिक हम्म। होती है, या वो अज्ञान से जन्मी तामसिक श्रद्धा होती है। अब हम लोग ऐसे तो जानते हैं बहुत सारे क्या कहा जाए उनको, गुरु टाइप के लोग और दूसरे ऐसे टाइप के लोग जिनके सारे काम आश्रमी गलत कामों पे चलते हैं, है ना। हम्म। तो जब उनके गलत कामों पे चलते हैं तो उसके साथ मैं भी जुड़ जाता हूँ, मुझे भी मौज मिलेगी। मैं भी उनके साथ साथ गलत काम करूंगा। वो 10 का करेंगे, मैं 2 का तो करूंगा ना, कुछ तो मिलेगा मुझे भी। और फिर लूटेंगे तो मुझको भी कुछ लूट का फल मिलेगा। तो ये जो श्रद्धा है ये अल्टीमेटली तामसिक ही है ना। जिसके प्रति भी हो हम्म। गई हो, किसी मनुष्य के प्रति हो गई है, उसके प्रति लगा कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, पर है तो तामसिक। और ये तो परमात्मा की तरफ लेके नहीं जा सकती ना। तो ये तो होता ही है। और फिर या फिर ऐसी श्रद्धा कि हमको ऐसा गुरु अच्छा लग रहा है जो जिसका काम है कि सारी दुनिया को अपना बना दो, और वो भी श्रद्धा होती है। फिर वो राजसिक श्रद्धा होने लग जाती है, या उसमें अपना अहंकार या ईगो ज्यादा चमकने लग जाती है। हम्म। फिर वो राजसिक श्रद्धा हो जाती है कि आपकी ईगो के साथ मेरा भी नाम होगा, मेरे गुरुओं गुरुओं का नाम होगा, उनकी सोसाइटी का नाम होगा, तो मेरा भी तो होगा ना। फिर मैं वो एक बैच लगा के घूमूंगा ना कि मैं इनका इनका चेला हूँ। हम्म। तो वो शो ऑफ हो जाएगा ना। शो ऑफ हो जाएगा तो मुझको एक स्पेशल वो मिलेगी। मैं जब सिक्योरिटी के लिए खड़ा होऊंगा तो मुझे पहले ले जाएंगे। फ्लाइट में मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल सीट मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफिस में मेरे को इज्जत के साथ बुला लेंगे अंदर। ये सारी चीजें जुड़ने लग जाती है ना साथ। तो ये जब हम्म। चीजें जुड़ने लग जाती हैं तो वो सब सब कुछ राजसिक हो जाता है ना। फिर उसमें निष्कामता तो रहती ही नहीं कहीं पर। फिर यहाँ हर चीज की कामना आने लग जाती है। और जो चीज पूरी नहीं होती उस पर फिर क्रोध आने लगता है नहीं। फिर वो तामसिक हो जाती है। फिर वो तामसिक हो जाती है। हम्म। वैसे लोगों को ख्याल में आता है कौन कैसे जीवन में तो इतने सारे लोग मिलते हैं, सब किसी न किसी समय ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। फेयर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपने आप ही जो होते हैं ना, हम फेयर एनालिसिस नहीं कर सकते। क्योंकि हम भी अपने आप ही किसी ना किसी अंदर दबी हुई, अभी जो पढ़ा था ना हमने मंत्र अपना थोड़ी देर पहले हाँ। स्टार्ट करने के पहले, अपने अंदर ही तो है ना कामनाएं सारी। वही तो पल रही हैं अंदर ही, पनप रही हैं ना अंदर। उनको ही तो हमको पकड़ के दूर करना है ना। तो हम जब तक उनको रियलाइज नहीं करेंगे, अब ये कामनाओं को पूरा करने का जहां ग्राउंड मिल जाता है, हम उसके प्रति श्रद्धा करके उससे जुड़ जाते हैं। ये सब जन्मों जन्मांतर की छाप होती है, वो जो वो जगने पनपने लगती है, हाँ, ऐसा होता है संस्कार ना। संस्कार होते हैं ये पिछले जन्मों के हाँ। ये संस्कार होते हैं। अब आप देख लीजिए ना, अगर आप हम रावण की बात करें तो हमने अभी पढ़ा कि रावण जो था वो काम का पहाड़ था। अब उसको ये मौका मिल गया कि मैं एक बहुत बड़ा धनी राज्य का राजा हूँ। मेरे हम्म। पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ी आर्मी है। तो अब मेरे को कौन रोक सकता है किसी भी काम के लिए। ठीक। हम्म। तो मेरे को ये एक उसके लिए उसको एक ग्राउंड मिल गया ना, भूमि मिल गई ना।
और उसकी एक ये थी कि मैं जिस मर्जी औरत को उठा के ले आऊंगा वो मेरी हो जाएगी। तो ये वो करता रहता था हमेशा। तो कहा जाता था कि उसके लंका में देवर लाइक मोर देन 1,000 वुमेन दैट वर हिज कॉन्कुबाइंस। तो अगर इस तरह का उसके अंदर एक कामना भरी हुई थी, काम भरा हुआ था, वासना भरी हुई थी, तो उसको तो हम्म। एक मौका मिल गया ना, अंदर उसके वो संस्कार था जिसका उसको मौका मिल गया। या वो उसको रोक सकता था कि राज्य मिला है, किंगडम मिला है, तो ये गलत काम करने के लिए नहीं मिला है, इसको मैं हम्म। ठीक तरीके से चला सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। या उसने सोचा कि नहीं, मुझको तो राज्य मिला हुआ है, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ। तो कामना तो अंदर है, उसी को तो दबाना, उसको करेक्ट करना, वही तो सारा काम है ना, वही तो क्रिया है ना सारी। संस्कार तो है ही है अंदर, पुराने संस्कार हैं बैठे हुए, बुरे संस्कार हैं वही बैठे। मनुष्य का जीवन है ना, हाँ। आगे बढ़ना। हाँ, वही उसको लीड करता है ना, किस तरफ लीड करके ले जा रहा है उसको। जी। पर एक ही माँ के दो बेटे, रावण और विभीषण। विभीषण एकदम अलग था, पर संस्कार तो एक ही मिले थे ना। नहीं, संस्कार क्यों एक मिले थे? पुराने जन्मों के संस्कार अलग अलग थे। हाँ। इंडिविजुअलिटी अपने अंदर जो होती है आत्मा की, वो आत्मा की इंडिविजुअलिटी, आत्मा की डिजायर्स, आत्मा के हम्म। साथ जो लगी हुई हैं चीजें, चिपकी हुई हैं, वो अलग थी। हम्म। भूमि दोनों को मिल गई थी कि राज्य कर सकते हो, बड़ा किंगडम मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, दोनों को मिल गया। हम्म। करेक्ट। लेकिन अंदर के संस्कार अलग थे। मेरा भाई गलत काम कर रहा है, मैं भाई को बोलता हूँ, भाई तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो। भाई बोलता है यही तो मेरा मेन एक्टिविटी है कि मैं तो गलत ही करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है ना? वो संस्कार तो अंदर अच्छा। होते हैं ना मनुष्य के। और सारे परिवार को नष्ट कर देते हैं ना फिर। वही तो, आस्ते आस्ते अंदर से ही तो सब कुछ खत्म कर देते हैं ना। वो अज्ञान जो होता है, जो कामनाएं जो होती हैं, जो पाप होता है, वो पाप जो होता है वो अपने अंदर ही इंसान को सब कुछ बर्बाद कर देता है। हम्म। और जब तक वो अपने आप को अंदर से बर्बाद कर रहा होता है, फिर वो उसका इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैलने लगता है, फिर अपनी फैमिली को, अपने किंगडम को, अपने राज्य को, सब कुछ को बर्बाद कर। हम्म। पर उधर कुछ हो नहीं, कोई किसी कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है ना। फिर तो ये होना चाहिए कि जब वो पनप रहा है, बीज की तरह उग रहा है, उसी वक्त उसको दबा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। फिर भी तो सोसाइटी में भी तो ऐसे लोग होते हैं ना। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, दुर्योधन का। जब दुर्योधन के अंदर इतना क्रोध है, इतना घमंड है, इतना दंभ है, अभिमान है, तो उसको दबाने का काम तो उसके गुरु और सीनियर्स कर सकते हैं ना। वो तो दबाने की जगह पनप कर रहे हैं ना, उसको हेल्प कर रहे हैं ना कि हाँ हाँ तू और कर, हाँ। और कर। तो दबाने का काम तो उस वक्त शुरू स्टेजेस में किया जा सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यू डोंट हैव द राइट टू डू इट। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, ये तो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा तो मुझे सबसे प्यारा है। दूसरा कहता है नहीं, ये तो राजा का बेटा है, राजा का बेटा तो बहुत किंगडम अच्छा है ना, उसका क्या प्रॉब्लम है, हम सब चुपचाप सह लेंगे। हो गया ना? तभी हम्म। तो बढ़ता है ना, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो सब कुछ खा जाता है। फिर जो हेल्प करने वाले और सीनियर्स होते हैं वो भी उसमें लपेट में आ जाते हैं। है ना? पीयूष जी, ये भी जो है श्रद्धा भी जो है आपके अंदर की वाइब्स होती हैं कि किसके प्रति आपको श्रद्धा आएगी या नहीं आएगी, ये आपको फील हो जाता है। लेकिन हम यही जैसे किसी भी मंदिर में जाएं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना प्रभा जी। तो अच्छे की हाँ, तरफ भी फील हो जाता है, लेकिन बुरे की तरफ फील नहीं होता, खिंच जाता है आदमी। वो खिंच जाता है बुरे की तरफ, सही, ऐसे की ये तरफ बात जिसकी तरफ बिल्कुल उसको सही है। श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वो हो जाती है, क्योंकि अंदर की कामनाएं उसको उस तरफ लगा देती हैं, चिपका देती हैं। अब हम्म। जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, तो या तो आपके पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मुझे समझ आ गया कि मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। हम्म। और या फिर आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैग्नेट की क्वालिटी कैसी है जो मुझे सही अट्रैक्ट बात। कर रहा है, नहीं, इस मैं लायक है कि अपने नहीं। ऊपर ये बात सोचती हूँ, मेरे को
एक मैं वर्शिप प्लेस पे गई। वहां पे जैसे मैंने सीढ़ियों में माथा किया, तो मेरे को उसके बाद वहां से पॉजिटिव एनर्जी नहीं गेन हो रही थी। तो मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं अंदर गई। अंदर जाके भी मेरे को पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी, फिर भी मैं हाथ जोड़ के चली आई। तो ये ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है क्योंकि आपके अंदर की जो श्रद्धा है वो उस तरफ जाग नहीं रही है। एक या तो यूं समझ लिया, अभी जो एग्जांपल मैंने यूज किया कि उस मैग्नेट में वो गुण नहीं है। हम्म। ठीक, वो क्वालिटीज ही नहीं है। तो जब नहीं है तो नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा यह है कि आपके अंदर का वो ज्ञान या अज्ञान जो भी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ज्ञान भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा, अज्ञान भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना? सही है। जैसे अभी मैं एक मंदिर में गई थी, हिंदू हेरिटेज में। वहां पे गीता का प्रवचन हो रहा था, तो एक दिन हम सुनने को पूरा सुन के आई। थर्ड के थर्ड अध्याय चल रहा था। बोला बहुत अच्छा बंदा, अच्छा लगा उसने जो भी कहा, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं जागृत हो रहे थे। मैंने कहा भी, मैंने बोला भी, मेरे को अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? मंदिरों में जाके आपको शांति मिलनी चाहिए, तो वो शांति नहीं मिलती है जहाँ पे, तो वहां फिर मन नहीं लगता आपका। देखिए होता क्या है कि हर हम लोग जो है ना, आप हम सब का जो लेवल है ना, स्तर, वो अलग अलग है। बिल्कुल। आपका नॉलेज का स्तर अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, सबके अलग अलग है। तो हम हम्म। अपने नॉलेज के स्तर से दूसरी चीज को समझते हैं। करेक्ट। हम्म। अब ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका नॉलेज का जो भी स्तर है, वो जब भी पहुंचेंगे उनको बता दिया जाएगा यहाँ कथा चल रही है, जाएंगे, मत्था टेकेंगे, जाके बैठ जाएंगे, वाह 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 करके झूमेंगे, घर आ हम्म। जाएंगे कि हमने तो परमात्मा के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। हम्म। ऐसे हैं जो वहां जाएंगे तो वो उनके नॉलेज को क्वेश्चन करेंगे, भई ये जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। हम्म। ऐसे भी हो सकते हैं ना, हम्म। कि जाएंगे तो जरूर, वो कहेंगे, हो सकता है कुछ नहीं कहेंगे, सिंपली बैठेंगे सुनेंगे, मगर वो कहेंगे कि इस इंसान के अंदर नॉलेज ही नहीं है, क्या बता रहे हैं। हम्म। दोनों बातें होती हैं ना। तो जिसका हम्म। अपना स्तर जो होता है ना, अपने अंदर के जो होते हैं ना लेवल, उस लेवल से ही हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। सब उस लेवल से ही करते हैं। तो ये तो जरूरी बात है कि कहीं पर श्रद्धा होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं हमको चीज अच्छी लगती है, समझ आती है, कहीं नहीं समझ आती है। कितनी चीजें, कितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं इस दुनिया में। सब तरफ, हर चीज की तरफ तो हमारी श्रद्धा नहीं होती, इंक्लिनेशंस नहीं होती, हम्म। है ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। श्रद्धा के लेकिन लेवल्स भी तो अलग अलग है ना। हाँ, दोनों दोनों तरफ है ना। मतलब अगर चेले में पात्रता होनी चाहिए तो गुरु में भी तो पात्रता होनी पात्रता चाहिए। होनी चाहिए। दोनों हम्म। दोनों है ना। दोनों। दोनों तरफ की बात है ना ये। सही बात है। ये और कोई बात, कोई और कुछ कहेंगे, पूछेंगे? नमस्ते पीयूष जी, ज्योति हाँ बोल रही ज्योति जी बताइए। हूँ। मेरा एक अलग सा क्वेश्चन है। ओके, आई जी हैव अ बोलिए। डिफरेंट क्वेश्चन। सी, वी टॉक अबाउट भगवान इन हिज गीता। भगवान श्री कृष्ण इन हिज गीता has spoken about sattvic, rajasic and tamasic. Okay, and when he's talking about tamasic and this, we are talking about uh, praying to people, this who are not falling into a Paramatma strata. So now, how do we put the tribal people into it? The tribal people follow a certain ritual. They have sacred groves. They pray to trees, or they pray to wood, or they pray to stones and all that. What does, because in at that time also tribal club Adivasis were there at his time. So what was his gyan about these people? Where did he put them? Were they not sattvic because they were following their own community part of it? So where does Gita put these people, the tribal people, into the whole Gita? अब देखिए, अगर आप 17 चैप्टर की रेफरेंस में इसको देखेंगे, समझेंगे, Hmm.
तो गीता जी ये ज्योति जी ये समझ में आएगा कि ये ट्राइबल पीपल जो हैं ये किसी एक लेड आउट शास्त्र के हिसाब से रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं. Correct. ठीक. Yes. There are laid Right. out shastras that has been given to those people from ages and ages, and that's what they are following. अब उसकी फॉलोइंग के अंदर भी तो वो जो ट्राइबल लोग हैं उनकी इंडिविजुअल लेवल ऑफ श्रद्धा हो सकती है ना, अलग अलग. उसमें Okay. भी वो काम करते हुए भी, अब ठीक है, यू कैन से कि वहां पर अज्ञान है. Hmm. ज्ञान है क्योंकि वो एक पुराने शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं और ज्ञान के हिसाब से प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे. लेकिन Uh, लेकिन उसके अंदर भी तो ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई काम या कोई कुछ नहीं है, वो निष्काम ही सब चीजें करते हैं, फॉलो करते हैं. हो सकते हैं ना. yes. तो जब So उसके that अंदर also भी वो, applies there. Okay. हाँ, तो जब उनके अंदर वो निष्काम फॉलो करने वाले होंगे तो उनकी भी तो श्रद्धा सात्विक होगी ना. Okay. फिर वो उसी श्रद्धा के साथ और सात्विकता के साथ वो हो सकता है कि दे माइट राइज टू द नेक्स्ट लेवल. Okay. So he ये हो includes the सकता है ना. tribal people also into his Gita, where he puts them in the strata of Sattvic, Rajasic, and all that. Okay. Everything you see, it is applicable to every human being, Okay. Hmm. all types of human being everywhere. Because I was listening to all this and all. I mean, I missed your previous. I'm listening to them now. So I just thought about it because when Sri Krishna gave his Gita Gyan, at that time also these Adivasis, the tribal people were there. Eklavya and all were from the tribal this Yeah. only. So I mean, when he was telling Arjun this whole thing, he was including these people also into it. It Because is a when we are message for the talking, mankind. It yeah, doesn't message for matter what mankind, type of yes. human being you are. It's a नहीं, message. because why I asked you this question is that he was talking about that yaksh ko follow karne wale and all that, So these people also have got something where they have shraddha towards a stone or a tree or something like that. Yes. So, so that's the reason that came into my mind. So I thought, let me ask you that is that included in it's inclusive of that, but you're saying it is completely of mankind. So it Yes. answers the question. Yes. Yes. Okay. It answers the question. Yeah. Thank you. No problems. हाँ जी, और कोई पूछेंगे कुछ? Anybody, any questions? अब हमने 18 चैप्टर की तरफ बढ़ना है. लेकिन उसके पहले एक प्रपोजल है. कल हम 18 को शुरू करना चाहते थे, मगर एक प्रपोजल है कि वी विल हैंडल any type of question tomorrow from anyone. So whether it is applicable to Gita, whether it is not applicable to Gita, whatever questions you have in your mind and you want to ask anything, we will start handling it tomorrow. If that is okay with all of you, come prepared with questions that are in your mind, whenever, whatever type of questions they may be, and you can ask anything you have that comes to your mind. I'll be very happy to address them if I can. If I cannot, I'll tell you I cannot. But I'll very happily address them and I will answer them. तो एक सेशन के लिए ये सोचा गया है कि कल हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हैंडल करेंगे. वैसे आज अभी हमारे पास है 5-6 मिनट हैं, तो अगर आप लोगों ने आज भी कुछ और भी पूछना हो तो अदर देन दी 17th चैप्टर ऑल्सो, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी. जो 18th चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन 18th चैप्टर प्राइमरीली गिव्स यू द समरी ऑफ द एंटायर गीता. तो हमारी पूरी गीता का रिवीजन 18 चैप्टर में होगा. थोड़ा सा डीप भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, अच्छा भी लगेगा सुन के, बिकॉज डीप भी है और नॉलेज भी है बहुत सारा, तो अच्छा लगेगा. बट वी विल start it whenever the next time. If there are no questions tomorrow, I can start it tomorrow. But if there are questions, I'll take them. Whatever comes to your mind, you can ask me tomorrow. Anything you have, without any hesitations. Don't feel that somebody is going to say That's something. wonderful. That's wonderful. और ये मत सोचिए कि कोई दूसरा कोई क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इस तरह की बात मत सोचिए. जो भी दिल में आएगा वो पूछ लीजिएगा कल मेरे से. हाँ जी, Future फ्री आज आज फ्लोइंग के सेशन हो Okay. जाएगा. हाँ जी, क्या फ्री कह रही फ्लोइंग हैं? सेशन. हाँ, एक सेशन हो जाएगा ना कल.
Piyushi, today you spoke about Chanakya. I'm sorry, I joined in 2 minutes late, 3 minutes late because I was in another Zoom meeting on another forum. So उधर से निकल के यहाँ पे आने के लिए मेरे को 2-3 मिनट लगे. You started, and what was the connection between Chanakya's dharma and all that, which was very wonderful. I liked Chanakya's niti completely. So what was the connection? Can you? I mean, I'm just asking that question because I missed the start of your this Okay. today. Let me take that out again and I will tell you where did I take it from. And this is from, it was from the last week's mantra that I was doing. The mantra that said Vidwan Tvam Vishwani Vayudani Nay and Yuyodhi Asman Juran Eno, where we are Uh-huh. telling Paramatma to give us the Gyan and Uttam Karma. Proper karma, uttam karma, and gyan. We are praying to God for that and keep us away from all kutilta, all pap karma, all wrong thinkings. This is what the prayer was. And in that prayer, we spoke about knowledge and how the knowledge is going to come. तो नॉलेज को पाने के लिए या कोई भी चीज दुनिया में कोई भी किस्म का ज्ञान प्रज्ञान कुछ भी पाने के लिए और ऐश्वर्य any type of belongings, any type of riches, whether it is knowledge, worldly riches, whatever they may be, पाने के लिए चाणक्य ने ये कहा है जो हमने आज पढ़ के आपको सुनाया. अच्छा, okay. The Chanakya says that सुख का मूल जो है वो धर्म होता है. The base of sukh, basic of sukh is dharma. So if you follow dharma, you will get the sukh. You will be happy. धर्म का जो मूल होता है वो होता है अर्थ, which means that without relevant or without proper resources, without enough funds or enough money available to you, धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल होता है. आप नहीं कर सकते. और अर्थ का जो मूल होता है वो राज्य होता है, किंगडम होता है, गवर्नमेंट. बिकॉज गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं जो रिसोर्सेज को डेवलप करती हैं या अवेलेबल कराती है. राइट. और फिर वो बोलते हैं जो किंगडम हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनका जो मूल होता है वो होता है इंद्रिय जय, विक्ट्री ओवर योर सेंसरी ऑर्गन्स. दैट्स इंटरेस्टिंग. यस. क्योंकि अगर आप इंद्रियों पर जय नहीं करते हो तो आप गवर्नेंस भी ठीक से नहीं कर सकते. तो फिर आपका वही होगा जैसा दुर्योधन ने गवर्नेंस तो की थी मगर उसको इंद्रियों पर विजय नहीं थी. रावण ने भी गवर्नेंस की थी मगर उसको भी इंद्रियों पर विजय नहीं थी. तो वही होगा कि जब इंद्रियों पर जय नहीं है, अगर आपको अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप राज्य को बेसिकली कंट्रोल ठीक से नहीं चला सकते. तो जब आप राज्य ठीक से नहीं चला सकते तो आपका अर्थ यानी कि रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगे. तो जब रिसोर्सेज बर्बाद होंगी तो जो धार्मिक या धार्मिक वैल्यू सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. अब जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो जरूरी बात है कि लोगों को सुख तो मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी. अब आप देख लीजिए ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पर किंगडम्स जो हैं वो ठीक नहीं चलते तो उनके लोगों को दुख ही मिलते हैं, गरीबी में जीते हैं, खाने को नहीं एब्सोल्युटली. यस. मिलता है ना ये. तो ये दिस इज चाणक्य's प्रिंसिपल. दिस इज व्हाट Very आई वाज interesting. टॉकिंग अबाउट. Very interesting. I joined in a little bit late, and by the time I could get myself listening to it, you were half the way down, you know. So I was like wondering, ये चाणक्य कहाँ से आगे भी, you know, in the whole this. Very interesting because I am very interested in what Chanakya has done also. Yes. You know, So I mean, realistic, so realistic. very realistic, very realistic. You कितना know, so I was very straightforward, interested. एकदम straightforward realistic है. Yeah, absolutely, very clearly mentioned how it is moving around. You know, it's like a flow chart. Yeah, it's like a flow chart. It's a reality flow chart. Yeah, it's a reality flow chart. I got interested, so I thought once you finish your this, let me ask you again जी. because I joined a little bit late, but it popped my mind. You know, minute you said Chanakya ने ये कहा है ना, I was wondering ये कहाँ से चाणक्य कहाँ से आगे भी, you know, in this whole conversation. Very interesting. Thank you, and thank you for what you are saying for tomorrow's this. I'll come up with ऐसे ही कुछ questions, you know,
नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी Yes. क्वेश्चंस हैं जिसके भी दिल में होंगे मुझे पूछिए, आई डोंट हैव Like this Chanakya and this tribal, this came into my mind today. You know, when you were talking about Shraddha and the full chapter of Shraddha that came, and the Satvik, Rajasic, and Tamasic thing that came into it. So I was thinking that tribal people to wohi mante, but like you said, they're mankind, so they fall into the same strata. And if they're doing it with full conviction, whatever they're doing without any kamna and also, they fall into the same Satvik. This correct. I totally agree with this. Yes. ठीक Thank है। you. Very interesting today. वैसे आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक ज्योति जी मेंशन किया यहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में, हम्म, और आपने एकलव्य का एग्जाम्पल यूज किया। हाँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाभारत के अंदर एकलव्य के बारे में कहीं पर भी नहीं आता कि द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा था। हाँ मैंने नहीं है, कहीं पे नहीं पढ़ा था। आता, या यू आर कहीं भी राइट, नहीं है। एब्सोल्युटली। ये यस, बाद में जोड़ा गया है और बदनामी के लिए ही जोड़ा गया है, फॉर बैड यस, पर्पस। यस, सो मैंने भी ये सुना था। आई मीन यस, आई हैड दैट रेड इज द दिस। रियलिटी। यस, एनीवे, even I heard this part of it. But then, but then there are too many Gyanis who have written books and all that, on this. ठीक है। So then you have to keep quiet about it नहीं, and बट say, ठीक है, जाने दो। पीपल देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल स्पीक रॉन्ग एंड पुश द हाँ, रॉन्ग, दे विल पुश द तो ये, रॉन्ग। हाँ, तो because these things came into पर my mind. I बच्चों को mean, तो यही सिखाया जाता है ना कि द्रोणाचार्य ने कटवाया। नहीं, गलत है ना, बिल्कुल झूठ है। हाँ, पर बच्चों व्यास को जी ने यही नहीं लिखा सिखाया ये। जाता नहीं लिखा है ना, ये झूठ है, नहीं, व्यास जी ने नहीं लिखा ये। बिल्कुल झूठ है। झूठ तो फैलाने वाले जरा जोर से फैलाते हैं ना, उनको पुश करना पड़ता है ना, तभी झूठ है। फैलता है। ये तो नेचर है झूठ का। हम्म। हाँ, सीता The जी क्या origin. पूछेंगी आप? सीता जी, सीता जी अनम्यूट करिए, पूछे क्या पूछ, हाँ जी। Namaste, Namaste Piyush ji, Namaste everyone. My apologies for joining in a bit late. Late हो गई थी आज थोड़ा सा. So my question was Lahore, आज का Lahore, which is located in Pakistan, was named as Love का शहर, Love and Kush. So both are located in today's Pakistan. I don't exactly remember. कुश का भी एक शहर है जिसका नाम कुछ और है. I'll check and let you know. तो how far is it correct? Because they are saying Love and कुश के descendants आज भी है वहां पर, जैसे देखिए राजस्थान एंड सीता जी, देखिए बात ये है कि ये सच है कि लव और कुश जो थे, उन्होंने राम राज्य को, भगवान राम के किंगडम को डिवाइड कर लिया था। तो जो भी ईस्टर्न पार्ट था, यानी अयोध्या थी, और अयोध्या से ईस्ट जो भी था वो सारा कुछ कुश का था, और जो वेस्टर्न पार्ट था, यानी कि अयोध्या से वेस्ट में जो भी था वो सब कुछ लव का था। एंड लव एस्टैब्लिश्ड सिटी एंड दैट वाज नोन एज लाहौर। तो बट दिस इज द ट्रुथ। लेकिन उसमें बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10 से 11 से 12 लाख साल पुरानी बात है, तो इस तरह से इतने लाख सालों के बाद ये ढूंढना कि उनकी जनरेशन कौन सी चल रही है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। बट इफ देयर वर फोर फादर्स ऑफ समबडी, दैट जनरेशंस हैव टू बी देयर। किसी ना किसी, हम सब किसी ना किसी की तो जनरेशन हम लोग हैं ना कोई तो हमारे फोर फादर्स थे ना। पर ये तो हमारे पास उनके जीन्स अवेलेबल तो है नहीं कि हम उसकी जीनोलॉजी टेस्ट करेंगे और अपनी टेस्ट करेंगे, कहेंगे कि हम तो लव की फैमिली से हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल ना। बट ये सच है कि वो थे। हाँ जी। yeah, but we हमारी keep फैमिली में पीयूष जी बोलते हैं कि हम लोग कुश के डिसेंडेंट्स हैं। कुछ के, yeah, that was my question exactly. ठीक है। मतलब from our forefathers, generations down, this information is passed on. So our evidence is only the word of mouth. Like you said, there is no evidence. किसी ने DNA test करके नहीं देखा है our previous generations. So what our forefathers have told us is what we carry on as we belong to this, vansh or this rishi ke followers hai, is matlab. So I mean, my follow-up question for this is,
in India, also somewhere around Rajasthan, one family claims, Rajasthan, or I think it is UP, they claim to be the descendants of Surya Vansh, that is Rama's Vansh. And they are supposed to be the 71st generation. So again, I mean, I got partial answer from what you said. Yes, Lahore definitely was called a love Nagari or something, and it became Lahore in the course of time. तो ये भी सच है क्या? तो अगर ये सच है, वो भी सच होना चाहिए ना? हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ना जिनको मतलब ये how जिनको far ये can we फैमिली में take it? ट्रेडिशन चल रही है, उनको लग रहा है तो ठीक है, दैट्स ओके, वी हैव नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट। No, we have no problems, but then we have no evidence either, right? हाँ, वो तो तो मतलब प्रॉब्लम यही है ना, इतने बड़े पीरियड के बाद तो एविडेंस का ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, यही प्रॉब्लम है ना, कि एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यू सी, yeah, please go ahead. हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए, you finish what you have to say. यू सी, ट्रेडिशनली तो जो नॉलेज है, चाहे वो रामायण है या महाभारत है या हमारे वेद हैं या उपनिषद हैं, ट्रेडिशनली तो ये नॉलेज जो है ये किताबों में रिटन फॉर्मेट में तो कैरी ऑन हुआ नहीं है, करेक्ट? ये कैरी ऑन हुआ है बाय दोज पीपल हु हैव मेमोराइज्ड इट एंड गिवन इट टू देयर जनरेशंस, Right. राइट? मतलब अगर साउथ से हैं तो साउथ में तो अभी भी, एंड आई हैव मेट दीज फैमिलीज, कि जो आपको ऐसे ब्राह्मण फैमिलीज मिलेंगी जिन्होंने एक पर्टिकुलर वेद को स्मरण किया, एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दे रिसाइट दैट वेदास, एवरी जनरेशन। Sorry. Now, I mean, here is where I was questioning myself. Brahmin families taking after generations to generation is possible because the Brahmin family that you call युग के पीछे तो नहीं जा सकते ना उनका ट्रेस करके. So at the most you can go probably 100 years. Not No, like you can this go story much of much beyond. where You can you go don't much have to go beyond. back. No, you can go much beyond. You see, I have met some people, and I met somebody in Karnataka, in Bangalore. I have met these people who said that this is the way it was written by my great to great grandfather. So 5 generations, 6 generations back, this fellow wrote like this, and he recited it and gave it to the next generation, then the next generation, then the next generation. I mean, 6 generation तक तो उनके पास रिकॉर्ड है अपना, कि हमारे को ये कैरी ऑन किया गया, और ये कैरी ऑन किया गया बिकॉज वी वर टोल्ड वी बिलोंग टू सो एंड सो ऋषिज क्लैन, एंड इट इज आवर ड्यूटी दैट दिस Veda should be learned by everybody. Yes. So What is there to challenge about it? That's how we have traditions going on. No, I'm not challenging. I'm not even questioning their authenticity of information. All I'm saying is, if this could be a social division based on trade. Matlab, the four categories, social classes, were designed according to this, right? I mean, this was a one of, either you call it convenience, or is it because a social structure had to be formed? Society was divided into classes based on this piece of information, because from generations people had been following this trade as their profession, as their livelihood. तो उसको follow करते रहे. तो in the process, maximum, if you say that हम लोग ब्राह्मण थे, तो वेद को पढ़ना चाहिए था, all the 4 Vedas, and we are the ones who have to perform pujas in the temple. We have right to entry in the temple and so on. They started claiming more as right based on this social setup, social class. So this maximum kahan tak ja paoge per 1,000 years, 2,000 years? Fine. That's it. Okay. We are not even asking for evidence. But when you say somebody belongs to Surya Vansh, you're saying when the scriptures themselves, either Ramayana or Mahabharata, are being questioned in terms of authenticity. And since we have relics to prove, like Ram Setu, is it Ram Setu? Yeah, the Ram Setu, this has been discovered by NASA. So we are looking for evidence for this kind of a thing. I know it doesn't harm us when somebody says, I'm the descendant of Rama, that dynasty. But then how much is it affecting your belief system? How much does it affect, the kind of beliefs that people carry?
कहीं ना कहीं तो आपके बिलीफ सिस्टम को अपने आप क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन if देखिए if it's देखिए देखिए हम्म देखिए सीता जी, अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं या इन चीजों को क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको फॉर्मेटिव प्रॉपर रिप्लाई कोई मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो या तो ये क्वेश्चन हम इस थॉट के साथ या इस क्या कहा जाए उसको, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्रबल, दैट कुड बी पॉसिबल। और वी आर डूइंग कि वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट। इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट का तो बहुत सिंपल तरीका होता है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, जी करेक्ट। एग्जैक्टली मैंने तो एग्जैक्टली कभी भी अपना ब्लड या जीन्स को क्वेश्चन नहीं टेस्ट किया। कराया नहीं ना। करेक्ट करेक्ट तो ये इन्वेस्टिगेशन में तो ये होता है कि आइदर यू विल हैव टू ट्रस्ट whatever the ancestors have told you or whatever the family history has been telling and talking about. जी If you don't trust and you start investigating, it will lead you to nowhere. ठीक? And when we know it will lead us to nowhere, then the whole thing is either it is a naughty intention or it is a wrong waste of time. No, I fully agree with you. But my only concern when I started thinking about this, my only concern was like whether I belong to a certain clan, whether I belong to this no, descendants of some big family or any family, unknown family, those even during those times, it doesn't affect anyone. It doesn't probably even affect me, except to satisfy my ego, saying that yeah, I was a big man. My great grandfather was a big man in the society, and we were very rich and powerful. But when this kind of a thing, when they ask for डायनास्टीज आफ्टर डायनास्टीज, मतलब एक डायनास्टी एक क्लैन का जो हेरिटेज होता है, I have that blood in that of that dynasty is a big thing. It's a big claim they are making, right? तो expectation भी वही होता है. In general, when I say it's my belief system, I'm talking about the belief system of the entire community that is believing in that dynasty. मतलब राम को सब मानते हैं, तो लाखों लोगों के पर असर होता है ना वो ये जो बिलीफ, हाँ, if Ram's descendants are there, love push के descendants है, we have to go and worship them. Yeah, is it not moving us more towards materialistic life? That was my question. नहीं It देखिए doesn't harm me. It doesn't देखिए harm you or me what directly. is what are you carrying? अगर आपको लगता है कि मेरे पास वो हेरिटेज है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इस कल्ट से, इस कल्चर से, इस ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ, तो क्या आप डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट ट्रेडिशन उसी तरह के कर्म और विचार कर रहे हैं, उसी तरह की विद्या ग्रहण कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यू आर व्हाट आर यू टॉकिंग, यू आर जस्ट फूलिंग योर ओन सेल्फ। तो या Yes, that तो अगर आपको आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके भी फादर, किसी भी फैमिली के ओल्ड एज लोगों ने बता दिया कि दिस इज आवर कल्चर, दिस इज व्हाट वी बिलोंग टू, दिस व्हाट शुड बी डन, are you going to follow that and are you going to say okay, this is our culture, we should be doing this? If you are not doing it, तो पता करो या पता नहीं करो, और बोस्ट करो या बोस्ट नहीं करो, it's of no use. It's not. Piyush, it would show up in the identity, na? क्या हेलो, मतलब हमारे स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स जब हमारी लैब्स में आते थे, पर्सनल ग्रोथ लैब्स में, तो बोलते थे उन लोग पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान में उन लोग का बहुत बड़ा ये था. Now their entire resolution of life is to regain and re-establish that heritage. हाँ ठीक है, हो सकता है ना, ठीक है ना। exactly. But when that kind of an intention leads to a good object, good purpose, leads to a good consequences, ठीक है, fine. Let them come from a big family, let them come from anywhere. But today's system is such that kaisa bhi divide karo. Because I think I am from Love's family, so I have to gather people who follow that clan. तो खुश के फैमिली मेरे फैमिली है, तो वी फॉर्म अ ग्रुप. ये सोशल क्लासेस का, सोशल इंटीग्रिटी का एक क्वेश्चन नहीं हुआ? मतलब आरंट यू डिवाइडिंग नहीं, डिवाइडिंग का yourselves? क्या है?
डिवाइडिंग का कुछ नहीं है ना इसमें। वही तो हो रहा है ना आज अब सोसाइटी नहीं, में। अब डिवाइड करने की जगह इसको यूनाइट करिए ना। Exactly, that's what I'm saying. Then Exactly. instead of applying it negatively, you apply it in the positive manner. That is what the whole thing is. We are talking about Sattvic and Tamasic. जी, okay, That is okay, what it is. अच्छा, okay. ऐसा करते हैं, मैंने कहा ना कल कल करेंगे हम लोग. We'll talk जी, about whatever you want. You can ask जी. me again Sorry, tomorrow. I'm sorry if I took longer than I नहीं, should don't take. worry, Sita ji. You're welcome. We have a new person called Rita ji today with us. इन्होंने कहा कि Mr. Paul has given her our reference. तो रीटा जी, यू आर मोस्ट वेलकम और नमस्ते. और ज्वाइन करिए जरूर हमको, कल भी ज्वाइन करिएगा. इसी लिंक को यूज कर लीजिए. सेम लिंक यू यूज, यू कैन ज्वाइन टुमारो आल्सो. एंड Thank you very much. It was really a nice class, nice understanding. But I joined very late. The कोई बात 17th. नहीं. कल से टाइम पे ज्वाइन करिए, यू विल कैच अप. और ये Sure. 18 Thank चैप्टर करेंगे तो पूरी गीता की आपको समरी मिल जाएगी फिर से. you. ठीक है. Thank you very much. ठीक है, चलिए धन्यवाद. कल मिलते हैं सबको. टुमारो आस्क मी एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड एंड विल हैंडल इट. ठीक है. Thank you. Sure. Yeah, Thank namaste. you. Thank you. Namaste. नमस्ते. सबको नमस्ते. नमस्ते। Namaste.